हेलो बच्चों, मैं फैज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का सेकेंड पार्ट। पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। जो एप्लीकेशन था उसका 3 एप्लीकेशन होता है डायमेंशनल एनालिसिस का: टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन, और टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा एप्लीकेशन होता है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। पहले वाले वीडियो में हमने पहला वाला कर लिया था, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। कैसे कोई फिजिकल रिलेशन को चेक करते कि वो करेक्ट है कि नहीं। उसके लिए हमने क्या किया था, LHS का डायमेंशन निकाला था, RHS का डायमेंशन निकाला था। अगर वो दोनों डायमेंशन इक्वल आ जाता था तो हम बोल देते थे कि ये फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में क्या रिलेशन होगा उसको हम डिराइव करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से। इसके एक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करा था, आज हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो ये हमें सेकेंड एप्लीकेशन और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन के 2-3 क्वेश्चन आज करेंगे और वो पूरे अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है, द वेलोसिटी v ऑफ अ वेवलेंथ डिपेंड ऑन द वेलोसिटी v of a water wave depend on wavelength lambda, density rho and acceleration due to gravity g. Derive formula of velocity। तो ये जो वेलोसिटी है वाटर वेव की 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। देखो कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप देखो। तो ये वेलोसिटी v डिपेंड कर रहा है किस पे? एक तो डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ पे लैम्डा, एक तो डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पे रो, और एक डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे। लेकिन हमें ये नहीं पता पावर क्या होगा, तो हम क्या ले लेते हैं, इसके पावर को a, इसके पावर को b और इसके पावर को c लेते हैं हर बार की तरह। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k, लैम्डा की पावर a, रो की पावर b और g की पावर c। ये हो गया बच्चों हमारा मेन इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, LHS और RHS के डायमेंशन को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो बारी बारी से सबका पहले डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो चलो पहले निकालते हैं LHS का डायमेंशन। तो LHS में हमारे पास क्या है बच्चों, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का डायमेंशन सबको पता है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है तो लेंथ का डायमेंशन L और टाइम का डायमेंशन T। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1। एकदम याद होना चाहिए, वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन सेम होता है, LT-1। तो LHS का डायमेंशन हो जाएगा हमारे पास LT-1, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं M0, कुछ नहीं है तो M0 लिख दिया, कुछ नहीं है तो M0 LT-1। ये हमारे पास आ गया LHS का डायमेंशन। अब हम निकालेंगे RHS का डायमेंशन और फिर दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो चलो देखते हैं। तो RHS में जो जो क्वांटिटी है उसका पहले डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो लैम्डा तो वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ मतलब लेंथ, लैम्डा क्या, वेवलेंथ, लेंथ मतलब लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल L। दूसरा क्या है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास का m, वॉल्यूम का L3। तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, ml-3। ये भी निकाल के रख लिया। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैंने बता दिया था एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, LT-2। याद रखना, जो मैंने पहले 16 डायमेंशन लिखाया था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको सबको आना चाहिए। और बीच बीच में जो डायमेंशन आएगा वो सिखाऊंगा। एटलीस्ट वो 16-17 डायमेंशन आपको एकदम ही आना चाहिए। उसमें मैंने एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन बताया था, नहीं बताया था तो देख लो, नहीं याद है तो। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है बच्चों वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, LT-1। अब फिर से एक टाइम तो क्या हो जाएगा, LT-2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होता है, LT-2। अब हम क्या करेंगे, RHS का डायमेंशन निकालेंगे। ध्यान से देखो, अब हम निकालेंगे RHS का डायमेंशन। तो RHS का डायमेंशन हो जाएगा बच्चों, RHS में क्या क्या है देखिए, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। लैम्डा है, लैम्डा का डायमेंशन L है, तो लैम्डा का डायमेंशन क्या है, L, और उसकी पावर में क्या लगा हुआ है, A। L की पावर क्या हो जाएगा, A। दूसरा क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन क्या है, ml-3, ml-3, और उसके पावर में क्या लगा हुआ, B। और तीसरा क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है
LT-2 और उसकी पावर क्या बच्चों C। तो अब हम लिख सकते हैं इसको अच्छे से, RHS का जो डायमेंशन हमारा आ गया, इसको लिख सकते हैं L की पावर A, ये B दोनों पे गिरेगा तो M की पावर B और L की पावर -3B, और ये C दोनों पे गिरेगा तो L की पावर C और T की पावर -2C। ठीक है, तो RHS का डायमेंशन हमारे पास आ जाएगा बच्चों इस तरह से, M की पावर B, M की पावर B। अब बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, तो L की पावर क्या क्या हो जाएगा, A प्लस -3B और प्लस में C, है ना, बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो L का सारा पावर क्या हो गया ऐड, और T के पावर में क्या बच गया -2C। तो ये आ गया हमारे पास RHS का डायमेंशन। अब हम क्या करेंगे, LHS और RHS के डायमेंशन को इक्वेट कर देंगे। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया, तो आप पॉज करके फिर से देख सकते हैं उसको। अब मैं LHS और RHS के डायमेंशन को इक्वेट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए, LHS और RHS के डायमेंशन को इक्वेट करता हूं। तो डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। चलो इक्वेट करते हैं। तो चलो LHS का डायमेंशन क्या है, ये रहा M0LT-1, ये LHS का डायमेंशन है, इक्वल टू RHS का डायमेंशन ये रहा हमारे पास, M की पावर B L की पावर A -3B प्लस C और T की पावर -2C। ये हमने इक्वेट कर दिया। अब इसके पावर को हम क्या कर लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पावर को क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पावर को इक्वेट कर लीजिए। यहाँ M की पावर B है और यहाँ M की पावर 0 है, तो B इज इक्वल टू क्या हो गया, बोलिए, B इज इक्वल टू आ गया 0। इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग पावर को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे B है, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब हम चले जाते हैं यहाँ पे, T की पावर यहाँ लिखा हुआ है -2C और T की जगह पे यह पावर यहाँ लिखा हुआ -1, तो -2C इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, C इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2, C भी हमने निकाल लिया। अब हम करेंगे L के पावर को इक्वेट। L की पावर यहाँ पर लिखा हुआ 1, कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ L की पावर क्या लिखा हुआ है, A -3B प्लस C। तो क्या हो जाएगा, बोलिए, A -3B प्लस C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L की पावर 1। C हमने पहले निकाला हुआ है, A -3 और B भी हमने निकाला हुआ, B कितना है 0 और C कितना है 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, ये तो 0 हो गया, A इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो A की वैल्यू आ गई 1/2। A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया। इन तीनों को किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 और हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। तो बच्चों आप क्या करेंगे, A B C को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते। तो पुट करें, तो चलो पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में A की जगह 1/2, तो A की जगह क्या लिख दोगे 1/2। B की जगह क्या लिखना है 0, तो B की जगह हम क्या लिख देंगे 0, और C की जगह क्या लिखना है, C की जगह भी 1/2, C की जगह लिख दिया 1/2। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। किसी भी टर्म की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, किसी भी टर्म की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो V इज इक्वल टू K, और पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट लैम्डा, ये तो 1 हो गया, ये भी हो जाएगा अंडर रूट G। दोनों को एक साथ अगर लिख देंगे, दोनों को एक साथ लिख देंगे तो V इज इक्वल टू K अंडर रूट लैम्डा इंटू G। ये आ गया बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो बच्चों, हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप में डिपेंड ऑन रेडियस r, डेंसिटी ρ एंड सरफेस टेंशन s। यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, इसे बोलते हैं न्यू। डिपेंड किस पे कर रहा है, एक तो डिपेंड कर रहा है रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो पावर ले लेते हैं A, और दूसरा डिपेंडेंसी किस पे, डेंसिटी की पावर B और सरफेस टेंशन की पावर C। बिल्कुल सेम तरीके से जिस भी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल लगा देंगे, अब पावर ABC लगा देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा पावर है, स्क्वायर है, 1 है या रूट है, तो इसके लिए ABC लगा देते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट
r रेज़ टू द पावर a, रो रेज़ टू द पावर b और सरफेस टेंशन रेज़ टू द पावर c। फिर से ये आ गया, इसको हम क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब LHS और RHS के डायमेंशन को निकाल कर क्या कर देंगे, इक्वेट और देन ABC फाइंड कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो निकालते हैं LHS का डायमेंशन। LHS में क्या बच्चों, फ्रीक्वेंसी। याद करो मैंने बताया 17 जो मैंने डायमेंशनल फॉर्मूले बताया 16-17, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग क्वेश्चन उसी से हो जाएंगे और बाकी जो आएगा उसको हम बीच में बताते रहेंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। याद कीजिए मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t ऊपर चला जाएगा, t की पावर -1। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है t की पावर -1। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो गया t की पावर -1। तो इसको मैं लिख सकता हूं m0 L0 t की पावर -1। ये आ गया हमारे पास LHS का डायमेंशन। अब हम निकालेंगे RHS का डायमेंशन। तो RHS में जो जो क्वांटिटी यूज हो रहा है उसका बारी बारी से डायमेंशन निकाल लेते हैं। K तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन है। R क्या है, रेडियस। तो R रेडियस है, रेडियस मतलब लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा L, वो निकाल लेते हैं। डेंसिटी अभी बताया, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास के लिए डायमेंशन m, वॉल्यूम के लिए L3। तो डेंसिटी का डायमेंशन हो गया ml-3, ये निकाल लिया हमने। और सरफेस टेंशन याद कीजिए, इंपॉर्टेंट, सरफेस टेंशन बताया था। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन में लेंथ। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन में लेंथ। अब फोर्स का डायमेंशन एकदम रट्टा मारना पड़ेगा, mlt-2 अपॉन में लेंथ के लिए l से l कट जाएगा। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन होता है mt-2। ये आपको आना चाहिए एकदम, या ये याद होना चाहिए। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन में लेंथ। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन हो गया mt-2। अब हम निकाल लेंगे RHS का डायमेंशन। तो मैं इसे मिटा देता हूं और निकाल लेते हैं RHS का डायमेंशन। तो चलो निकालते हैं डायमेंशन ऑफ RHS। तो RHS में क्या, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं, R मतलब लेंथ, लेंथ की पावर a, लेंथ की पावर a। डेंसिटी ml-3, ml-3 की पावर b। और तीसरा क्या, सरफेस टेंशन mt-2, mt-2 की पावर c। तो हमारे पास RHS का डायमेंशन आ जाएगा बच्चों l की पावर है, ये m दोनों पे गिरेगा तो m की पावर b और l की पावर -3b। और ये c दोनों पे गिरेगा तो m की पावर c और t की पावर -2c। तो हमारे पास RHS का डायमेंशन आ जाएगा। अब बेस सेम पावर ऐड, तो m की पावर क्या आ जाएगा, m की पावर यहाँ से आएगा b या यहाँ से आएगा c, तो m+c हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड। फिर l की बात करें तो l यहाँ पर पावर कितना है, a यहाँ पे कितना है -3b, तो a-3b, ये हमारे पास l का आ गया डायमेंशन और पावर। और t के लिए, t तो अकेला ही है तो -2c, ये हमारे पास RHS का भी डायमेंशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, LHS और RHS के डायमेंशन को इक्वेट कर देंगे। तो ये हमारे पास LHS का डायमेंशन है, ये हमारे पास RHS का डायमेंशन है, दोनों को अब हम इक्वेट करने जा रहे हैं। देखिए तो LHS का डायमेंशन इज इक्वल टू, LHS का डायमेंशन इज इक्वल टू RHS का डायमेंशन। तो LHS में क्या है, m0 L0 t-1 और RHS का बच्चों डायमेंशन ये रहा m की पावर b+c और l की पावर a-3b और t की पावर -2c, ये हमने लिख दिया। LHS का डायमेंशन इज इक्वल टू RHS का डायमेंशन। अब हम क्या करेंगे, इसके पावर को इक्वेट कर लेंगे। इसके पावर को क्या करेंगे, इक्वेट। तो इसके पावर को इक्वेट कर लीजिए। सबसे पहले छोटे वाले से इक्वेट कीजिए। यहाँ पर देखिए -2c है और यहाँ पे कितना -1, तो -2c इज इक्वल टू कितना हो गया, -1, माइनस कट जाएगा, c इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2, ये c निकल गया। सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं ना, तो c निकल गया। अब c निकल गया, अब उससे थोड़ा सा बड़ा जाता है तो ये वाला b+c ले लेते हैं। तो m की पावर को इक्वेट कर दो, यहाँ b+c है और यहाँ 0 है, तो b+c किसके इक्वल हो जाएगा, वहाँ पे पावर कितना है m का, 0, और c हमने निकाला हुआ है, तो b+1/2 इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू हो जाएगी -1/2। लो b भी निकल गया। अब जो बचा कौन सा, l वाला पावर, यानी a-3b, l वाला, और यहाँ l क्या है 0, इज इक्वल टू 0। तो बच्चों
a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3b, तो a इज इक्वल टू 3, या b की वैल्यू कितनी है -1/2, तो a की वैल्यू आ गई -3/2। ये हमने निकाल लिया a b c। अब इसे किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, और इस तरह से हमारा फॉर्मूला डेराइव हो जाएगा। तो पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाएगा, के आर रेस टू दी पावर ए कितना है आर रेस टू दी पावर -3/2, और रो की पावर कितना है बी हमारा कितना -1/2, और सरफेस टेंशन की पावर 1/2। माइनस वाले को नीचे लिख दिया जाता है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के सरफेस टेंशन की पावर 1/2, और नीचे जाएगा तो r की पावर 3/2, और रो की पावर 1/2। ठीक है बच्चों, अब पावर 1/2 मतलब क्या होता है, रूट, तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के, ये भी रूट में ये भी रूट में, तो √s अपॉन में r की पावर 3/2, ऐसे लिख देंगे √, और इस तरह से लिख सकते हैं k, और ये अपॉन में r की पावर 3/2, और ये दोनों एक साथ रूट में आ जाएगा s अपॉन में रो। तो बच्चों इस तरह से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो देखो बच्चों, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r फॉल विद वेलोसिटी v थ्रू अ लिक्विड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, इसे बोलते हैं ईटा। अभी आपको कुछ नहीं समझना ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, ये विस्कस फोर्स क्या होता है, आपको तो बस फॉर्मूला ड्राइव करना, मतलब ये पताना चाहिए क्वांटिटी से बस क्या, उसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, डिराइव विस्कस फोर्स, ड्राइव फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स ऑन द बॉल, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना, यानी ये फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो ये फोर्स इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो ये फोर्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है किस पे रेडियस की पावर a, दूसरा फैक्टर क्या, वेलोसिटी की पावर v, तीसरा फैक्टर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगे क्या होता है, आगे सब स्टडी करेंगे इसका डिटेल। अभी ये समझो बात, ये फोर्स 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, वेलोसिटी पे, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पे। अब इसका फॉर्मूला हमें ड्राइव करना। लास्ट में इन्होंने बोल दिया जो के आए ना, के की वैल्यू क्या लिख देना 6π, वो हम लास्ट में लिख देंगे। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के लिख देंगे कांस्टेंट के, r की पावर a, v की पावर b, और ईटा की पावर c। फिर से इसको क्या डाल देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1। ये 3 क्वेश्चन थे, ये आपका पूरा जो सेकंड एप्लीकेशन है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिर से LHS का डायमेंशन निकालेंगे और RHS का डायमेंशन निकालेंगे। तो निकालते हैं LHS का डायमेंशन। LHS में हमारे पास क्या, फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन हमें एकदम रट्टा पड़ा होना चाहिए, mLT-2, ये हो गया हमारे पास LHS का डायमेंशन। अब हम निकालेंगे RHS का डायमेंशन। तो RHS के डायमेंशन के लिए बारी बारी से सबका डायमेंशन निकाल लेते हैं। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होगा, r मतलब रेडियस मतलब लेंथ का डायमेंशन l, वेलोसिटी अभी बताया, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1, बहुत आसान। हाँ बच्चों, अभी तक मैंने कोई डायमेंशनल याद करने के लिए नहीं बोला किसी का भी डायमेंशन, लेकिन कुछ क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद करने में ही भलाई है, उसको डिराइव करने से अच्छा है। बाकी तो 16-17 जितने बताया उसे बता दिया किस तरह निकालना है, लेकिन कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला आपको एज सच याद कर लो बेटा, वही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला याद कर लो, ये होता है mL-1T-1। मैं सबको नहीं बोलूंगा, पूरे चैप्टर में 1-2 फॉर्मूला बोलूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला जो याद कर लो, बाकी सब निकाल के दिखाऊंगा। एक तो इसका याद रख लो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL-1T-1। तो चलो अब निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS। LHS का निकाल लिया, अब निकालते हैं RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो निकालिए RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला। RHS कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, R के लिए लेंथ की पावर a, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया LT-1 और उसकी पावर b, और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लो mL-1T-1। तो mL-1T-1 की पावर c।
तो RHS का डायमेंशन हो जाएगा बच्चों ये L की पावर A, और ये B दोनों पे गिरेगा तो L की पावर B और T की पावर -B, ये C तीनों पे गिरेगा तो ये हो जाएगा M की पावर C, L की पावर -C और T की पावर भी -C। अब बेस सेम पावर ऐड, तो RHS का डायमेंशन हो जाएगा बेस सेम पावर ऐड। पहले M वाले को लिखें तो M तो अकेला है तो M की पावर C, अब फिर लिखिए L 3 है तो यहाँ से क्या आएगा L की पावर A प्लस B और यहाँ से -C, ये L भी हो गया। अब T को देखिए, T क्या है बच्चों, यहाँ से आएगा -B और यहाँ से आएगा -C, तो ये हमने LHS और RHS दोनों का डायमेंशन निकाल लिया। अब क्या करेंगे, दोनों के डायमेंशन को इक्वेट कर देंगे, तो LHS का डायमेंशन इज इक्वल टू RHS का डायमेंशन, तो LHS का डायमेंशन इज इक्वल टू RHS का डायमेंशन। चलो इक्वेट करते हैं। LHS का डायमेंशन क्या है, MLT-2 और RHS का डायमेंशन क्या बच्चों, मैं इक्वेट कर रहा हूँ LHS और RHS के डायमेंशन को, ये LHS का डायमेंशन, ये RHS का डायमेंशन, तो दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ। तो ये RHS का डायमेंशन है M की पावर C, L की पावर A प्लस B -C और T रेस्ट टू दी पावर -B -C, ये आ गया। अब इक्वेट कर दो। चलो सबसे पहले छोटा वाला C यहाँ और यहाँ C, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो C की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1, C की वैल्यू आ गई 1। अब उससे छोटा ये वाला तो -B -C, T की पावर यहाँ क्या -2, तो -B और C की वैल्यू है 1, तो ये -1 इज इक्वल टू -2, तो -B इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट गया, B की वैल्यू 1, B की वैल्यू आ गई 1, B भी निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे C, अब इसे इक्वेट कर देते हैं, क्या है L वाले को A प्लस B -C, A प्लस B -C, और L का डायमेंशन यहाँ कितना, पावर कितना है, L का पावर 1 इज इक्वल टू 1, इन दोनों की वैल्यू 1 1 पुट कर दो, तो A B की वैल्यू भी 1 और C की वैल्यू भी 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 से 1 कट गया, तो A इज इक्वल टू भी क्या आ गया 1, यानी तीनों की वैल्यू क्या आ गई 1 1 1। किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। चलो पुट कर दो, तो A की जगह पुट कर दो 1, B की जगह पुट कर दो 1 और C की जगह भी पुट कर दो 1, आ गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, F इज इक्वल टू K और ये क्या हो जाएगा RV इंटू में ईटा, क्योंकि 1 1 को लिखा नहीं जाता है, और लास्ट में उन्होंने क्या बोला था, सिर्फ K की जगह क्या लिख दो 6 पाई, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया बोलिए 6 पाई RV इंटू में ईटा, ये आ गया विस्कस फोर्स का फॉर्मूला। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।